प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में प्रथम पाठ का अध्ययन किया होगा, अब कक्षा षष्ठम का द्वितीय पाठ जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे। उसका शीर्षक है कर्त क्रिया संबंध। अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अब इन शब्दों में जो इसका अर्थ है देखेंगे। कर्त, कर्ता जो कार्य यानी काम करता है। फिर है क्रिया, आप पढ़ चुके होंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है। ये हिंदी में पढ़े होंगे। और इसके बाद है संबंध, समान रूप से जुड़ा या बंधा हुआ। फिर इसके बाद अगला शब्द आता है अकारांत, जिस शब्द के अंत में आ का उच्चारण हो, जैसे बालक, अश्व, छात्र। फिर इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध अर्थात ज्ञान हो, पता पड़े, जैसे बालका, छात्रा, नरा, अश्वा। इस तरह से ये पाठ का जो शीर्षक है, उन शब्दों के ये पारिभाषिक शब्द आपको बताए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि जो द्वितीय पाठ है, इसमें आप जो देखेंगे वो वाक्य और चित्र एक वचन, द्विवचन व बहुवचन को दर्शाते हैं। तो इसके पहले आप ये देखें, छोटी सी कविता भी सुने थोड़ा। एक वचन में होता एक, द्विवचन में होते दो, बहुवचन में होते अनेक, इस प्रकार से हम सब भाई वचन बदल कर करें पढ़ाई। अब देखिए, अपना द्वितीय पाठ पुस्तक में निकालिए और देखेंगे द्वितीय पाठ में चित्र भी दिए हैं और चित्रों के नीचे आपको शब्दों में छोटे छोटे वाक्य दिए हैं। पहला, एक बालक बना हुआ है, पुस्तक पढ़ रहा है, बालकः पठति। फिर देखेंगे दो बालकों का चित्र बना हुआ है, बालकौ पठता। फिर नीचे देखेंगे बालकाः पठन्ति। इसके बाद आगे देखेंगे एक घोड़ा, फिर वाक्य लिखा है अश्वः धावति। फिर दो घोड़े, अश्वौ धावता। फिर नीचे देखेंगे दो से अधिक घोड़े हैं, अश्वाः धावन्ति। पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक में देखेंगे। एक मोर है, वाक्य लिखा है मयूरः नृत्यति। फिर देखिए दो मोर हैं, वाक्य लिखा है मयूरौ नृत्यतः। फिर दो से अधिक मोर हैं, वाक्य लिखा है मयूराः नृत्यन्ति। इसके बाद पुस्तक का पेज क्रमांक 9 ही देखेंगे। इसी के आगे जो वाक्य हैं, अब चित्र नहीं दिए गए हैं, इनको आपको ये देखना है कि हमने ये जो चित्र और वाक्य देखे हैं वो किस वचन के हैं और कैसे उनका हिंदी में अर्थ होगा। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, पुनः वचन की परिभाषा बताता हूँ। इसके लिए आपको स्मरण रहे कि हमें ये जो छोटी कविता सुनी है, उस कविता में वचन शब्द आया है। वचन की परिभाषा,
यहाँ लिखते हैं वचन, और इसके बाद देखिए परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। ये प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे, फिर से देख लीजिए। वचन की परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अब हिंदी आप पढ़े होंगे, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे। एक वचन, दूसरा द्विवचन। अब संस्कृत में आपको अभी जो पढ़ाया गया है ये देखें, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ इस तरह से ये आप समझ गए होंगे। अब इनकी परिभाषा मैं लिखवाता नहीं हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। जो ये एक वचनम है, बोले गए जो शब्द हैं एक वचन वाले, उससे हमको एक की संख्या का पता चलता है। जो हम बोलते हैं तो उस शब्द में हमें एक की संख्या का पता पड़े तो एक वचनम, जैसे बालकः, अश्वः, छात्रः। फिर आते हैं द्विवचनम। द्विवचनम वाले शब्दों में अपन को दो की संख्या का पता पड़े तो उदाहरण देखें, बालकौ, अश्वौ। अब आते हैं बहुवचनम। बहुवचनम वाले शब्द में हमको दो से अधिक की संख्या का पता चलता है, जैसे बालक, बालकाः, अश्वाः। इस तरह से हम ये जो पाठ में वाक्य दिए हैं और उन शब्दों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर इसके बाद आप देखेंगे उसी के आगे जो हमने हिंदी में क्रिया बताया था। क्रिया आपने देखी परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन संस्कृत में आप देखें जरा, इसको धातु, हिंदी
का क्रिया शब्द संस्कृत में धातु कहलाता है। अब ये आपको जो शब्द दिए हैं और उन्हीं शब्दों के साथ देखेंगे जो धातु है हिंदी का क्रिया शब्द पठ पढ़ना, फिर धाव दौड़ना, फिर देखेंगे आगे नृत्य नाचना, फिर देखेंगे रक्षा करना, फिर इसके बाद आगे देखेंगे गम या इसी को दूसरा शब्द है गच्छ, इसका अर्थ होगा जाना। फिर दिया है पिब पीना, इसके आगे देखेंगे क्रीड, क्रीड खेलना, फिर पश्य देखना, फिर देखेंगे वद बोलना, फिर देखेंगे लिख लिखना, फिर आगे देखेंगे चर, यहाँ चरना, फिर हंसना, खाद खाना, चलना, इसके आगे देखेंगे अस होना। इस तरह से जो आपके इस पाठ में धातुएं आई हैं, तो इन धातुओं को तुम्हें और उनके अर्थों को याद कर लेना है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे इनके शब्दार्थ जानने के बाद हिंदी अनुवाद। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। फिर देखें अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। फिर मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाचते हैं। तो ये
संस्कृत से हिंदी। अब आगे देखेंगे अन्यानि वाक्यानि। दूसरे वाक्य, सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षितः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। नरः पिबति, आदमी पीता है। नरौ पिबतः, दो आदमी पीते हैं। नराः पिबन्ति, बहुत से आदमी पीते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत से छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, बालक देखता है। बालकौ पश्यतः, दो बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति, बहुत से बालक देखते हैं। अब ये संस्कृत से हिंदी अनुवाद आपको बता दिया। अब आपको इसी पाठ का पेज नंबर 10 पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अब आपको पहले बता दिया था कि जो शब्द आकारांता, इसमें जिस शब्द के अंत में बड़े आ का उच्चारण हो, आकारांत कहलाता है। इसमें आप पेज 10 पर देखेंगे उदाहरण, बालिका, यहाँ देखो बड़े आ की मात्रा आ रही है। छात्रा, ये बड़े आ की मात्रा वाले जितने भी शब्द होंगे ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द होंगे। अब आप पुल्लिंग की परिभाषा जान गए, लेकिन स्त्रीलिंग आप पढ़ चुके हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। उदाहरण हमने आपको अभी बताए हैं। इसमें बालिका ऊपर लिखा हुआ है, छात्रा ऊपर लिखा हुआ है, महिला, इस तरह से ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा हुई। और पाठ में देखेंगे चित्र और उसके नीचे संस्कृत में वाक्य। बालिका पठति, एक लड़की पढ़ती है। बालिके पठता, दो लड़कियां पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। चटका कूजति, चिड़िया चहचहाती है। चटके कूजतः, दो चिड़ियाँ चहचहाती हैं। चटकाः कूजन्ति, बहुत सी चिड़ियाँ चहचहाती हैं। पेज नंबर 11 पर देखेंगे, महिला पचती, महिला भोजन पकाती है। महिला पचतः, महिला भोजन, दो महिलाएं भोजन पकाती हैं। फिर अंत में दिया है ये महिलाएं पचन्ति, बहुत सी महिलाएं भोजन पकाती हैं। अन्यानि वाक्यानि देखेंगे, छात्राः लिखति, एक छात्रा लिखती है। छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती हैं। छात्राः लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिखती हैं। अजा चरति, बकरी चरती है। अजय चरता, दो बकरियां चरती हैं। अजाः चरन्ति, बहुत सी बकरियां चरती हैं। कलिका विकसति, कली खिलती है। कलिके विकसतः,
दो कलियां खिलती हैं। कलिकाः विकसन्ति, बहुत सी कलियां खिलती हैं। बालिका वदति, लड़की बोलती है। बालिके वदितः, दो लड़कियां बोलती हैं। बालिकाः वदन्ति, बहुत सी लड़कियां बोलती हैं। अब देखिए पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर पर जो 12 दिया है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग। अकारांत हमने बताया था जिस शब्द के अंत में आता उच्चारण। नपुंसकलिंग मतलब ना स्त्री जाति का बोध हो न पुरुष जाति का बोध, नपुंसकलिंग कहलाता है। हमने जो अभी पेज 12 पर अकारांत नपुंसकलिंग, तो आप सभी देखेंगे नपुंसकलिंग की परिभाषा बोर्ड पर लिखी हुई है। जिस शब्द से न पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, नपुंसकलिंग कहलाता है। जैसे फलम, पुस्तकम, पुष्पम। इस तरह से नपुंसकलिंग के शब्द आपको पेज 12 पर देखना है। चित्र दिया है, एक पेड़ से पत्ता गिरता है, फल गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। फिर देखें चित्र दिया है, कार बनी हुई है। कारयानम चलति, कार चलती है। कारयाने चलता, दो कारें चलती हैं। कारयानी चलन्ति, बहुत सी कारें चलती हैं। फिर देखेंगे चित्र में पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है यानी एक पुस्तक। पुस्तकेस्तः, दो पुस्तकें हैं। फिर पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। अन्यानि वाक्यों में देखेंगे पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। अगला वाक्य व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है या एक पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूमते हैं। व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत से पंखे घूमते हैं। गृहमस्ति, घर है या एक घर है। गृहेस्तः, दो घर हैं। गृहाणि सन्ति, बहुत से घर हैं। अब इन तीनों अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग जो हम पढ़ चुके हैं, और इनमें कर्त क्रिया संबंध क्या है, इसी के आधार पर हम जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को पेज 13 पर अगले वीडियो में देखेंगे। जय भारत।